और हम यहाँ पे 12वें सरकार से भीख मांगने आए हैं, हुसैन के सदक़े में खैर मिले, सैयदा के सदक़े में हमें खैर मिले। अब हम खैर चाहते हैं, ये खैर कहाँ से मिलेगा? मौला हमें चाहते तभी तो वो आलिम दीन जब मौला से मौला ने बल्कि उस आलिम दीन को मुलाकात की, कहा आलिम दीन ने ज़ियारत की 12वें सरकार की, मौला मैं जब आपसे दूर हो जाता हूँ तो क्या करूँ? मौला ने फरमाया इस जिक्र से मुझे याद किया करो, ये जिक्र बहुत आसान है, या अल्लाह या मोहम्मद या अली या फातिमा, ये पंजतन पाक में नाम बीबी सैयदा तक जैसे मौला ने सिखाए हैं, या फातिमा, फिर कहा या साहिब ज़माना, फिर कहा अदरिकनी, ये भी सबको आता है, यानी आप मेरी मदद करें, वला तुहलिकनी, यानी मुझे हलाकत से बचा दें। शख्स ने अरबी जानता था, तालिब इल्म था, उसने मौला से कहा मौला आपने नाम तो 5 लिए, अल्लाह के नाम, रसूल अल्लाह का, मौला अली का, सैयदा का और अपना नाम, आपने कहा वला तुहलिकनी या अदरिकनी, ये 5 हैं तो प्लूरल होना चाहिए, अदरिकूनी, तुम सब मेरी मदद करो, वला तुहलिकूनी, तुम सब मुझे हलाकत से बचाओ। मगर आपने कहा आप सिर्फ एक बंदा मुझे हलाकत से बचाए, एक बंदा मेरी मदद करे। मासूम ने कहा जैसे मैंने तुम्हें कहा है वैसे कहो। रीजन पूछी, आलिम दीन था, इतनी जल्दी कन्विंस नहीं हुआ। कहा मौला ने कहा अगर तुम अल्लाह से मांगोगे, हाथ जो देगा वो इमाम जमाना का होगा, रसूल से मांगोगे देने वाला हाथ इमाम जमाना का होगा, हजरत अब्बास से मांगोगे देने वाला हाथ इमाम जमाना का होगा, इमाम हुसैन से मांगोगे देने वाला हाथ इमाम जमाना का होगा, क्योंकि वो हुज्जत है, जो भी मिलता है उसी के चैनल से मिल रहा होता है। वजूद चैनल फेज का वही है, हम मौला से फेज लेना है। शर्त अव्वल क्या है? जिंदगी में अक्ल की हुकूमत हमारी आ जाए। अफसोस के हमारी हुकूमत, हमारी जिंदगी में जज्बात की हुकूमत है। मौला ने फरमाया, जब किसी ने पूछा मौला से इंसान अफजल है या फरिश्ते, मासूम ने कहा अल्लाह ने इंसान को, अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया, बस अक्ल है, शहवत नहीं है। और उसके मुकाबले में हैवान को अल्लाह ने बनाया, बस शहवत है, अक्ल नहीं है। हैवान खाता है, पीता है, ये सारी चीजें हैं, मगर इंसान को इन दोनों का मिक्सचर बनाया, शहवत भी दी है, अक्ल भी दी है। अगर अब मासूम के जुमले हैं, अगर अक्ल गालिब हो जाए तू फरिश्तों से भी बेहतर हो जाएगा, शहवत गालिब हो जाए तू गधे से भी कमतर हो जाएगा। किस चीज को गालिब? तेरे अंदर एक गधा भी है, एक फरिश्ता भी है, तो खुद फैसला कर दे कि मुझे गधा बनना है या फरिश्ता बनना है। अल्लाह ने दोनों चीजें रखी हुई हैं। अक्ल हमारे अंदर अगर गालिब हो जाए, 1990 से पहले अमेरिका में एक रिसर्च हुई, उससे पहले अमेरिका में जब भी किसी स्टूडेंट को, शागिर्द को यूनिवर्सिटी में दाखिला देना होता था, उसका आईक्यू लेवल चेक किया जाता था। आईक्यू यानी क्या? इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यानी कितना होशियार है, कितना शार्प है, मेमोरी कितनी अच्छी है, कितना तेज है। मगर 1990 के बाद ये मेयार बदल गया। हमारे मुल्कों में तो वही पुराना मेयार, यानी 30 साल पुराना चल रहा है, मगर ये मेयार बदला क्यों? उन्होंने रिसर्च की, एक बंदा है जो बहुत कामयाब है, पता नहीं नोबेल प्राइज विनर है, बड़ा कामयाब है, सक्सेसफुल है, प्रोफेसर है, लोग उसके फॉलोअर चाहने वाले, मगर उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। अपनी बीवी को मार देता है, अपने बच्चे को मार देता है, अपने पड़ोसी से लड़ पड़ता है। तो इस पर रिसर्च हुई साइकोलॉजी में कि समथिंग इज मिसिंग इन हिज लाइफ, उसकी जिंदगी में कुछ कम है। तो अब इस पर रिसर्च 3 बड़ी यूनिवर्सिटियों में हुई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, येल यूनिवर्सिटी, और इसी तरह हैम्पशायर यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई। प्रोफेसर गोल्डमैन ने 1990 में एक किताब लिखी और उस रिसर्च का नतीजा यह था, जो चीज उसके जिंदगी में कम थी वो आईक्यू नहीं था। आईक्यू तो उसका बहुत अच्छा था, वो आइंस्टाइन वाला आईक्यू रखता था, मगर उसकी जिंदगी में ईक्यू नहीं था। इंटेलिजेंट क्वेश्चन तो था, मगर इमोशनली क्वेश्चन नहीं था, जज्बात पर काबू रखने की उसमें सलाहियत नहीं थी, इसीलिए वो डूब गया, इसीलिए वो तबाह हुआ। ये तहकीक तो अब आई है, मगर 14 सदी पहले जब अमीर अल मोमिनीन से किसी ने कहा मौला शाम वाला बड़ा होशियार है, वो लोगों को गुमराह करता है, मौला आप कुछ क्यों नहीं करते? मौला ने फरमाया अगर धोखे देने पर आऊं मैं उससे बढ़कर धोखा दे सकता हूं, मगर दीन ने मेरे हाथों को बंद कर दिया है। उस वक्त मौला ने फरमाया जिसको तुम होशियार समझते हो वो होशियार नहीं है, अली की निगाहों में वो होशियार नहीं है जो लोगों को धोखा दे, जो एक बंगले को 2 बंगला बना दे, एक गाड़ी को 2 गाड़ी कर दे, हराम की कमाई को बढ़ाता चला जाए, लोगों के सर पे टोपी रखता चला जाए। अली की निगाहों में वो होशियार है जो अबूजर की तरह गरीबी में जिंदगी गुजारे, मगर इश्क़ अली को दामन न छूटने पाए।
अक्लमंद वो है जो ये जिंदगी गुजारे, ये नहीं कि हराम से मैंने जिंदगी बना दी, मेरे अक्लमंद हूं। नहीं, मौला कह रहे हैं अक्लमंद कौन है। अब अगर हम चाहते हैं अक्ल लेकर आए हमारी जिंदगी में, कहां से अक्ल आएगी? इब्तदा अक्ल की हुकूमत, जज्बात को इंसान फैसले जज्बात से न करे, अक्ल से डिसीजन करे। जब जज्बात से फैसला करता है इंसान गुनाहों की तरफ जाता है, बुराइयों की तरफ जाता है। रसूल अल्लाह के पास एक औरत चीखती चिल्लाती, या रसूल अल्लाह मेरी तौबा हो सकती है? रसूल ने कहा क्या हो गया? कहा रसूल अल्लाह बड़े गुनाह मैंने कर दिए हैं। क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह मैंने जिना जैसा गुनाह ही कबीरा कर दिया, और फिर उस जिना से जो बच्चा पैदा हुआ उसको मैंने कत्ल कर दिया, उसकी जान ले ली, और फिर जो बच्चा मुर्दा था उसको मैंने सिरके एसिड में डाल दिया, वो जल गया, सड़ गया, और वो एसिड मैंने लोगों को सिरका बेच दिया, पिला दिया। या रसूल अल्लाह इतने गुनाह कर दिए, क्या मेरी तौबा हो सकती है? कत्ल अलग से, जिना अलग से, हराम लोगों को अलग से खिलाया, निजासत मुर्दार मैंने लोगों को खिला दिए। रसूल ने फरमाया इससे पहले कि मैं तौबा का तरीका तुम्हें बताऊं, इस्लाम में हर चीज की माफी है, नाउमीद कभी ना होना। बदतरीन गुनाह के बाद भी खुदा कहता है 1000 मर्तबा भी अगर एक दिन में तूने तौबा तोड़ दी, पलट आओ, तूने कितने भी गुनाह किए हैं मेरी रहमत से तू ज्यादा नहीं आए। मगर इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी तौबा कैसे होगी, क्या चाहती हो मैं तुम्हें बताऊं तुमने गुनाह किए क्यों थे, गुनाह का सबब क्या था। जैसे एक डॉक्टर, एक तबीब डायग्नोज करके बताता है तुम्हारी बीमारी की वजह यह थी। अब रसूल अल्लाह डायग्नोज कर रहे हैं, रसूल ने फरमाया तुम्हारे इतने सारे गुनाहों की वजह क्या थी? इन्नी ज़ननतु अन्नकी तरकती सलातल असर, तूने जो इतने गुनाह किए हैं फला मौके पर तूने जानबूझकर नमाज़े असर को छोड़ दिया था। एक नमाज़े असर को छोड़ने के नतीजे में इतने गुनाह। तभी तो फरमाया इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, ये नमाज है जो तुम्हें बुराई से रोकती है। अगर इश्क़ इमाम ज़माना चाहिए नमाज को न भूलना, अगर मौला की मोहब्बत चाहिए नमाज को न भूलना, अगर तरक्की चाहिए नमाज को न भूलना। अगर कर सकते हो नमाज शब की 2 रकत नमाज भी पढ़ लो। नमाज शब अजीब नमाज है, कोई नमाज 17 रकत के अलावा कम से कम 2 रकत नमाज पढ़ लो। कोई नमाज वक्त से पहले पढ़ी नहीं जा सकती। नमाज शब आप सोने से पहले 11 बजे भी पढ़ सकते हैं, आप 4 बजे फजर से पहले भी पढ़ सकते हैं, आप नमाज शब को क़ज़ा करके पढ़ सकते हैं। अभी तो फरमाया रसूल अल्लाह, सच्चे रसूल की हदीस, फरमाया वो झूठ बोलता है कि मैं फ़कीर हूँ जो नमाज शब पढ़ता है। हो नहीं सकता फ़कीर भी हो नमाज शब पढ़ता हो, या वो पैसे छुपा के आ रहा है या वो नमाज शब नहीं पढ़ता। नमाज शब फरमाया अगर दुनिया चाहिए नमाज शब पढ़ो, आखिरत चाहिए नमाज शब पढ़ो, सेहत चाहिए नमाज शब पढ़ो। ये हदीस के जुमले बता रहा हूँ। बीमारियां घर से दूर करनी है नमाज शब पढ़ो, नूर चाहिए नमाज शब पढ़ो, जिंदगी दिल की जिंदगी चाहिए नमाज शब पढ़ो, दौलत चाहिए नमाज शब पढ़ो, इमाम ज़माना से ताल्लुक़ चाहिए नमाज शब पढ़ो। ये वो अजीब नमाज है, ये वो अजीब केमिया है तो 2 रकत, वैसे तो पूरी 11 रकत है, मगर कम से कम फजर की तरह बंदा 2 रकत नमाज पढ़ ले, कैसे जिंदगी में तब्दीली आती चली जाएगी। आगाए सैयद इब्ने ताऊस का वाकया सुनिए। वो सैयद इब्ने ताऊस नमाज शब के बारे में देखिए, मौला फरमा रहे दुनिया की, ये मासूम इमाम के जुमले, मौला फरमाते दुनिया की सारी लज्जतें एक तरफ, यानी शहवत की लज्जत, पैसे की लज्जत, वजारत की लज्जत, सिफारत की लज्जत, घर की लज्जत, बंगले की लज्जत, शोहरत की लज्जत, इज्जत की लज्जत, बीवी की लज्जत, वाहवा की लज्जत, तारीफ की लज्जत, हर लज्जत जो दुनिया में अल्लाह ने बनाई है सारी लज्जतें एक तरफ, और रात की तारीकी में 2 रकत नमाज शब की लज्जत एक तरफ। वो अजीब लज्जत है, मासूम कह रहे हैं, मगर हमें उस लज्जत का पता नहीं। हमें बिरयानी की लज्जत का पता है, चिकन की लज्जत का पता है, चावल की लज्जत का पता है, कबाब शावरमे की लज्जत का पता है, मगर नमाज शब की लज्जत का पता नहीं है। तभी तो सैयद इब्ने ताऊस वो गरीब तालिब इल्म थे। तालिब इल्मी के ज़माना, पुराने ज़माने में बड़ी सख्तियाँ होती थी, तो वो क्या खाते थे? खरबूजे की खाल का सालन बनाते थे। न हमने कभी खाया, न आपने खाया होगा, न कभी सुना, न चखा उसका टेस्ट कैसे होता है। खरबूजे की खाल से भी सालन बनता है, हाँ,
वो ये खाते थे। एक दिन ऐसा हुआ, उनका जो रूममेट था, उनके कमरे में जो शख्स रहता था, उसके पास एक दोस्त आया मेहमान, और वो दोस्त कोई उनके गांव का बड़ा सेठ था। सैयद इब्न ताऊस अपने बाहर निकले हुए थे। वो जब आया, दो कमरे में दो बंदे रहते थे, उसने देखा खरबूजे की खाले पड़ी हुई हैं। दोस्त को कहा भाई ये फेंक दो, मच्छर वच्छर आ रहे हैं, बदबू हो रही है। कम ये कचरा नहीं है, ये किसी बंदे के खाने, वापस आएगा उसको पकाएगा। कहा जी लोग ये चीजें खाते हैं? हाँ। कहा बड़ी बात है। उसने उस जमाने में 5,000 निकाले, कहा ये दे दो इनको। कहा अच्छा। 5,000 उसने दे रख दिए। सईद इब्न ताऊस वापस आए, उन्होंने 5,000 उनको पका नहीं चाहिए। ये वो लोग थे खुद भूखे थे, मैं कहते थे हमको अपनी जिंदगी में खुश हैं, हम गुर्बत के आलम में खुश हैं। कहा क़िबला ये आपकी अमानत है, मैं क्या कर सकता हूँ। वो बंदा चला गया, पुराना जमाना था, टेक्नोलॉजी का जमाना था, मैं तो जाके घोड़े पर, ऊंट पर तो जाके उनको वापस नहीं कर सकता हूँ, आपकी अमानत है। बल्कि उन्होंने जबरदस्ती रख ली। रात को जब सोए तो इत्तेफाकन उनको गुस्ल वाजिब हो गया। गुस्ल जनाबत अल्लाह का इम्तिहान था। अब गुस्ल जनाबत के बारे में भी कभी कभार जवानों को पता नहीं होता। एक जवान मुझसे मिला, कहने लगा क़िबला 2 साल हुए मैं बालिग हुआ हूँ, और वाजिब नमाजें, वाजिब रोजे सब गर्मियों में बड़ी मेहनत करके पढ़ रहा हूँ आपके। और गुस्ल जो है मैं बस उठता था, मुझे पता नहीं था, जाके बस नहा लेता था, निकल वापस आ जाए जैसे रूटीन में नहाता हूँ। तो मैंने उसे पूछा क्या मसला है। मैंने कहा शरई मसला है, पूरे 2 साल की नमाजें फिर से पढ़ो, रोजे भी फिर से अदा करो। क्यों? गुस्ल जनाबत नहीं किया, तुम नजिस हो, तुम्हारा इमाम बार का मस्जिद में आना मना है। जैसे एक मौलाना निकाह पढ़ने गए थे किसी के पास, तो दूल्हा मियाँ को बुलाया, दूल्हा बड़ा खुश था, शेरवानी पहना हुआ, शादी हो रही है। कहा दूल्हे मियाँ खुश हो? हाँ हाँ खुश हूँ बिल्कुल। तो कहा कि बेटा तुमको तो पता होगा ना शरई मसाइल। कहा क़िबला मैं मदरसा थोड़ी पढ़ने आया हूँ, मैं शादी करने आया हूँ, मुझे क्या शरई मसाइल है। कहा बेटा शरई मसाइल जो तुम्हारे काम के हैं, तुम्हें कुछ पता है गुस्ल जनाबत क्या होता है? कहा नहीं मुझे तो नहीं पता। शादी पे आ गए हो, गुस्ल जनाबत का नहीं पता है, बुलाओ बाप को। हाजी साहब आए, मौलाना साहब ने कहा हाजी साहब आपने बच्चे को सिखाया नहीं है गुस्ल जनाबत क्या होता है। हाजी साहब ने कहा मुझे भी नहीं पता वो क्या होता है। हाजी साहब को भी नहीं पता था। हाजी साहब आप बड़े हो गए, आपका बच्चा, आप नजिस, नस्ल दर नस्ल आप नजिस फिर रहे हैं, आपका कुरान टच करना हराम, हरम जाना हराम, मस्जिद जाना हराम, इमाम बार का अलम छूना हराम, आप क्या गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं। तो यानी गुस्ल जनाबत आसान है, बंदा नियत करे, सर धोए दाएं तरफ बाएं तरफ, इंटरनेट पे सब तरीके पड़े हुए हैं, आप जाके देख लें। तो अब ये इनको गुस्ल हो गया वाजिब। अब एक मर्तबा उठे, पुराने जमाने में हम्माम घरों में नहीं होते थे, हम्माम बाहर होते थे, नजफ में या कुम में। तो नजफ में यही हालत थी, तो ये बाहर गए, उमूमी हम्माम यानी पब्लिक बाथरूम जो होते थे, कमरे बने होते थे छोटे छोटे, और लोग पैसे देते थे, नहा के निकल के चले जाते थे, पानी के जितना पैसा होता था। ये गए, रात के 3 बजे दरवाजा खटखटाया, भाई खोलो। कहा क्या टाइम देखो, हम 5 बजे खोलते हैं जब फजर की नमाज का टाइम होता है, तुम अभी उठ के आ गए हो। कहा मुझे नमाज पढ़नी है तहज्जुद की। कहा कुछ नहीं, हमारा तेरे तहज्जुद से क्या ताल्लुक, जाओ। ये बेचारे परेशान। कहा हमाम वाले को देखो मैं तुम्हें 100 तुमान या 100 दीनार दे दूंगा। वो हैरान हो गया, ये हम्माम का पैसा 1 दीनार है और ये बंदा 100 गुना ज्यादा देने को तैयार है। अजीब, इसके पास फालतू पैसे मिल गए, कहीं खजाना मिला हुआ, ऐसे उड़ा रहा है। हम्माम वाले ने वैसे ही अच्छा बिजनेसमैन था, बाज बिजनेसमैन बड़े अच्छे होते हैं, उन्हें पता है कैसे डील की जाए। शुरू करते हैं मिसाल 1 लाख से और 500 रुपए में वो चीज बेच के चले जाते हैं, कभी कभार ऐसे भी होते हैं। ये बिजनेसमैन बड़ा अच्छा था, ऐसे कहा मैं नहीं खोलता। उन्होंने कहा 200 दूंगा, उन्होंने कहा मैं नहीं खोलता। कहा मैं 1000 दे दूंगा, कहा मैं नहीं खोलता। कहा 1000 तो इससे सोचा तो मैं तो पूरे महीने में इतना कमा लेता हूँ, ये एक बंदा दे रहा है। कहा मैं नहीं खोलता। देखने चाह रहा था कितना आगे जाता है। कहा 2000, कहा मैं नहीं खोलता। कहा 5000 डील डन, और नहीं दे सकता। कहा ठीक है आ जाओ। 5000 इन्होंने हम्माम वाले को थमाए और गए, नहा के निकले और सीधा मस्जिद में गए, 2 रकत नमाज शुक्राना पढ़ी और सजदे में शुक्र किया। ये नहीं कहा खुदाया मैंने तेरी खातिर 5000 यानी 2 साल का खर्चा था उनका, उससे मजे से 2 साल आराम से टेस्टी खाने खा सकते थे। खुदा से ये नहीं कहा खुदाया मैंने तेरी खातिर एक नमाज शब की खातिर 2 साल का खर्चा लुटा दिया, बल्कि क्या कहा, अजीब जुमला कहा, कहा खुदाया तेरा शुक्र है आज की नमाज तहज्जुद का तूने पहले से बंदोबस्त कर दिया था, पहले से बंदोबस्त कर दिया था कि मेरी आज की नमाज शब मिस न हो जाए।